नमस्कार दोस्तों, आए सब पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे जुडिशियल डायमेंशन के बारे में, नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक डायमेंशन के बारे में। तो एक के बाद हम एक सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम समझ लेते हैं पब्लिक पॉलिसी क्या होता है। तो पब्लिक पॉलिसी एक प्रोसेस है by which government translate their political vision into program and action to deliver। तो यहाँ पर देखिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिटिकल विजन लिया जाता है वो पब्लिक पॉलिसी के थ्रू प्रोग्राम एंड एक्शन में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो पॉलिटिकल विजन होता है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल विजन जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के अंदर मेंशन किया जाता है जो प्रोवर्टी है, प्रोवर्टी इरेडिकेट करना है बाय 2030। तो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो जाता है, जैसे कि हाउ या फिर व्हेन या फिर बाय हुम। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है सब यहाँ पर आंसर किया जाता है पब्लिक पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट देखिए, जो पब्लिक पॉलिसी होता है ये गवर्नमेंटल डिसीजन है एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज है जो गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेक किया जाता है इन परसुएंस ऑफ सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो आज के टाइम में जो भी पब्लिक पॉलिसी डिजाइन किया जाता है वो क्या होता है? एविडेंस बेस्ड होता है। और यहाँ पर मेन फोकस किया जाता है साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया जाता है एंड इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है एक वेल प्लान्ड तरीका में। तो इसलिए जो पब्लिक पॉलिसी होता है ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व थ्रू एंड क्लोज नीट रिलेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल एजेंसीज लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशियरी। जैसे कि एनएपीएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राइट टू फूड, तो राइट टू फूड जब डिनाइड होगा तब आप जुडिशियरी के पास जा सकते हैं। या फिर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के अंदर क्या मेंशन है? राइट टू लिवेबल एनवायरनमेंट। तो आर्टिकल 21 जब डिनाई होगा तब आप जुडिशियरी के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लोज नीट रिलेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल एजेंसीज यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, जो पब्लिक पॉलिसी होता है एक गोल ओरिएंटेड होता है। तो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया जाता है एंड इंप्लीमेंट किया जाता है एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टारगेट लिया जाता है एक क्लियरली स्पेल आउट किया जाता है पब्लिक पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट देखिए, जो पब्लिक पॉलिसी होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है व्हाट टू डू या फिर व्हाट नॉट टू डू। नेक्स्ट देखिए, जो पब्लिक पॉलिसी होता है इसका एक वैरायटी ऑफ फॉर्म होता है, जैसे कि लॉ, ऑर्डिनेंस, कोर्ट डिसीजन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो पब्लिक पॉलिसी पॉजिटिव भी हो सकता है, पब्लिक पॉलिसी नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है? जब कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा सही स्टेप लिया जाता है तब पब्लिक पॉलिसी पॉजिटिव हो जाता है। और पब्लिक पॉलिसी के अंदर सैंक्शन ऑफ लॉ एंड अथॉरिटी इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए भी पब्लिक पॉलिसी पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव कब होता है? जब कोई एक पर्टिकुलर इशू सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा सही स्टेप नहीं लिया जाता है तब जो पब्लिक पॉलिसी होता है ये नेगेटिव हो जाता है। तो पब्लिक पॉलिसी बहुत स्पेसिफिक इन नेचर होता है देन द आइडिया ऑफ गवर्नेंस। तो आइडिया ऑफ गवर्नेंस बहुत ब्रॉड होता है, व्हिच सब्ज्यूम पब्लिक पॉलिसी विद इन इट। तो पब्लिक पॉलिसी इसके अंदर ही सब्ज्यूम हो जाता है। तो पब्लिक पॉलिसी ओरिएंटेड स्पेसिफिकली टू ए पर्टिकुलर इशू। तो कोई एक पर्टिकुलर इशू जैसे कि प्रोवर्टी कम करना या फिर जो आईसीडीएस का जो प्रोग्राम है, ठीक है, एमएमआर का कम करना, ठीक है, तो इसके लिए तो हर एक के लिए अलग अलग सा पब्लिक पॉलिसी डिजाइन करना पड़ता है। तो कुछ स्कॉलर के द्वारा कहा जाता है जो पब्लिक पॉलिसी होता है एक आर्ट ऑफ गवर्नेंस है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नेंस इन इंडिया। तो गवर्नेंस इन इंडिया के अंदर फर्स्ट डायमेंशन जो है वो है पॉलिटिकल डायमेंशन। तो पॉलिटिकल डायमेंशन इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट कमांड डिसीजन मेकिंग पावर एंड पावर टू इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स है एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये भी कवर हो जाता है पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर। और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है जैसे कि एमएलए, एमपी वगैरह, या फिर इंस्टीट्यूशन जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, या फिर जो भी कमिटी गठन किया जाता है एंड यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन सब कवर होता है पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इलेक्शन, हाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर कंडक्टेड, ये कवर होता है। नेक्स्ट, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है कितना एथिकल है, कितना पीपल सेंट्रिक है, ये भी कवर होता है पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर। नेक्स्ट डायमेंशन है लीगल एंड जुडिशियल डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस। तो इसके अंदर कवर होता है रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर एंड सेफ गार्ड ऑफ पीपल्स राइट अगेंस्ट एक्सेस ऑफ पॉलिटिकल पावर इफ एनी। जैसे कि कुछ दिन पहले आधार एक्ट आया था, इसके अंदर बहुत सारा प्रोविजन था जिसके लिए जो राइट टू प्राइवेसी है हनन हो रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी प्रोविजन राइट टू प्राइवेसी जिसके लिए हनन हो रहा था इसको नल एंड वॉइड किया गया था। तो इसलिए
लिए सेफगार्ड ऑफ पीपल्स राइट अगेंस्ट एक्सेस ऑफ पॉलिटिकल पावर ये यहाँ पर इंश्योर करना होता है लीगल एंड जुडिशियल डायमेंशन का काम। नेक्स्ट देखिए जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है ये इंश्योर करना थ्रू राइट बेस्ड अप्रोच, और जो हाउ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो कोर्ट है ये फंक्शन कर रहा है ये देखना यहाँ पर काम है। नेक्स्ट जो इंडिया में जस्टिस मिलना कितना आसान है ये भी देखना है, लीगल एंड जुडिशियल डायमेंशन का काम। नेक्स्ट देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन क्या है, एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डिलीवर बेसिक सर्विसेज टू सिटीजन। ठीक है, तो बेसिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेना पड़ता है, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी हो जाता है एक बैकबोन। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिटिकल एजेंडा लिया जाता है या फिर जो भी टारगेट डिसाइड किया जाता है तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट होता है, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर परसेप्शन ऑफ करप्शन, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, ट्रांसपेरेंसी, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस। तो इकोनॉमिक डायमेंशन refers to ability of state to ensure economic stability and create condition conducive to economic growth and development। तो इसके अंदर फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो अदर जो फैक्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टू इंश्योर सस्टेनेबली थ्रू इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट करना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, क्योंकि कोई भी जनजाति यहाँ पर छूट ना जाए, या फिर जो पूरा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये इन्वॉल्वमेंट हो इन लोगों का, ये भी यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इशू ऑफ एनपीए आर फ्यू मेजर कॉन्सर्न दिस डेज। तो अभी जो एनपीए का क्राइसिस है ये बहुत बड़ा कॉन्सर्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोशल डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस। तो सोशल डायमेंशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ स्टेट टू टेक एक्शन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनका अपलिफ्टमेंट के लिए जो स्टेट का जो एबिलिटी है ये कवर होता है सोशल डायमेंशन के अंदर। तो इसके लिए जो रोल ऑफ एनजीओ होता है, मीडिया होता है और प्रेशर ग्रुप होता है, तो इनका काम, इनका एक पॉजिटिव रोल रहता है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉजिटिव एटमोस्फेयर फॉर सोशल चेंजेस। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये यहाँ पर ब्रिज करने के लिए एक एक्शन लेना पड़ता है, जो सोशल डायमेंशन का एक काम होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर चैलेंजेस है क्या है, जैसे कि अनएथिकल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस व्हिच कैन हैम्पर सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट कम अंडर दिस कंपोनेंट। जैसे कि जो ट्राइबल राइट है, ट्राइबल राइट का हनन होता है जब अनएथिकल तरीका से जो इलीगल माइनिंग वगैरह किया जाता है तब, तो इसलिए ये भी कवर होता है सोशल डायमेंशन के अंदर। ठीक है, थैंक यू।